सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक और नया अपडेट लेके आया हूं जो कि है आईटीआई के एडमिशन से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सत्र 2022 में अब तक डीजीटी द्वारा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर कितने बच्चों का एडमिशन हो चुका है, उसके बारे में मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा। कितने बच्चों का रिजल्ट फर्स्ट ईयर का घोषित हुआ है जो कि सेकेंड ईयर में ट्रांसफर किए गए हैं या आगे गए हैं जो बच्चे सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे, और कितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट 2022 में एडमिशन के लिए उपलब्ध थे, जिसमें से कितनी सीटें टोटल अवेलेबल थी, कितनी सीटों में एडमिशन किया गया है, कितनी सीटें खाली रह गई हैं और कितने यूनिट्स में एडमिशन अभी तक नहीं किया गया है। इस चीज के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सत्र 2022 में जब डीजीटी द्वारा पोर्टल को ओपन किया गया तो 2 से 3 बार पोर्टल को ओपन किया गया जिसमें कि एडमिशन की डेट बढ़ाई गई थी, और उसके बाद काफी लोगों के एडमिशन अभी रह गए थे और काफी ज्यादा एडमिशन नहीं हुए थे, जिसकी वजह से काफी लोग कुछ लोग कोर्ट भी गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपील की गई थी, लखनऊ बेंच में भी अपील की गई थी, हाई कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन डीजीटी ने उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की और डेट को अभी तक नहीं बढ़ाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही पूरी जानकारी बता रहा हूं कि अब तक टोटल कितने एडमिशन हुए, कितने प्रतिशत सीटें 2022 में भरी हैं, उसका पूरा मैं आपको विद प्रूफ के साथ पूरी जानकारी दूंगा। और पिछले साल का भी डेटा मैं इसमें दिखा दूंगा कि 2021 में कितने प्रतिशत सीटें भरी थी और टोटल कितने सीटें भरी गई थी वो भी बताऊंगा, और कितनी सीटें खाली रह गई थी। तो उसके लिए मैं ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहां पे पूरा एनालिसिस और पूरा रिपोर्ट दिखाता हूं कि कब कब कितने कितने एडमिशन हुए हैं। तो दोस्तों इस सत्र 2022 के एडमिशन की मैं बात कर लेता हूं, इसका मैं पूरा डिटेल आपको दिखा दूंगा, और 2021 में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था, कितने प्रतिशत बच्चों का एडमिशन एनसीईटी एमआईएस पोर्टल पर किया गया था, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखिए एकेडमिक ईयर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सत्र 2022, ठीक है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का मैंने पूरा सेलेक्ट किया हुआ है, सभी ट्रेड है इसमें, ठीक है, पूरा ऑल ओवर इंडिया है, सभी आईटीआई हैं, सभी कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल यूनिट्स सत्र 2022 में जब एडमिशन शुरू हुआ था तो कितने यूनिट्स अवेलेबल थे एडमिशन के लिए सभी ट्रेड मिला के, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये है 1,23,130 यूनिट्स अवेलेबल थे, और नंबर ऑफ टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल थी, 26,03,155 सीटें टोटल मिला के अवेलेबल थी सभी ट्रेड मिला के, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल करंट ईयर का मतलब 2022 में जितने भी बच्चे का एडमिशन हुआ है, इनरोलमेंट हुआ है, उसमें से जो बच्चे अभी एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अप्रूव्ड हो चुके हैं, इसमें से अभी कुछ डेटा आना बाकी होगा। जो बच्चे वेरिफिकेशन नहीं किए होंगे, अप्रूवल नहीं किए होंगे, तो वो अभी इसमें शो नहीं करेगा। ये एक्यूरेट डाटा जब हो जाएगा, जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो जाएगा, तब इसको एक्यूरेट मान के चलिए 95 to 98% डेटा करेक्ट है। तो यहाँ पे जो 2022 में टोटल एडमिशन किए गए हैं वो 12,27,269। तो यहाँ पे जो 2022 में एडमिशन किए गए हैं टोटल बच्चों का वो है 12,27,269। तो दोस्तों टोटल यूटिलाइज सीट जो है 12,25,533 सीटों का
यूटिलाइज हुआ है। और नंबर ऑफ रिमेनिंग सीट एडमिशन मतलब जो 2022 में जितनी सीटें थी उसमें से जो बाकी रह गई है वो 13,77,622 जो सीटें बाकी रह गई हैं। और मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं कि जो सीटें भरी हैं उसमें कितनी परसेंटेज सीटें भरी हैं, तो यहाँ पे मान के चलिए कि 26 लाख जो टोटल सीटें थी उसमें से 13 लाख के आसपास खाली है। मान के चलिए 50% से भी कम सीटें 2022 में भरी हैं। तो मैं एक्यूरेट डाटा आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने कैलकुलेट कर लिया है 47.14544% एडमिशन हुआ है। तो इसके हिसाब से मान लीजिए कि आपका 52 पॉइंट कुछ प्रतिशत एडमिशन अभी नहीं हुआ है जो कि सीटें खाली हैं। तो 50% से ज्यादा सीटें अभी खाली है सत्र 2022 में। अब यहाँ पे आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन सेकेंड ईयर 7,77,748 बच्चे जो हैं वो सेकेंड ईयर में इनरोल हुए हैं। वो कैसे इनरोल हुए हैं क्योंकि एडमिशन तो ज्यादा था। यहाँ पे देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल प्रीवियस ईयर 2021 में 12,25,409 बच्चों का एडमिशन हुआ था, जिसमें से सेकेंड ईयर में केवल 7,77,748 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है। वो किस बेस पे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हुआ है कि जिन बच्चों का रिजल्ट घोषित हो गया है उन बच्चों का एनरोलमेंट सेकेंड ईयर में माना जाएगा। जिन बच्चों का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ वो अभी सेकेंड ईयर में एनरोल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ भी रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन सेकेंड ईयर आफ्टर फर्स्ट ईयर रिजल्ट प्रोसेस्ड। ठीक है, अब करंट ईयर यूटिलाइज सीट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो सीट यूटिलाइज हुई है वो इतनी सीट यूटिलाइज हुई है 12,936। ये सीट यूटिलाइज हुई है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ यूनिट सीट पर यूनिट मतलब जितने यूनिट में अगर उस कोई सीट जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रीशियन का है 20 सीट होती है एक यूनिट में, या फिटर का है उसमें 20 सीट होती हैं। तो उसमें अगर आपने कोई भी बच्चे का एडमिशन कर दिया तो वो काउंट हो जाएगा सीट यूटिलाइजेशन में। करंट ईयर मान के चलिए आपने एक भी किया तो यहाँ पे जो ये आ रहा है 15 लाख, तो इसमें एक यूनिट में आपने अगर एक भी बच्चे का एडमिशन किया है तो वो पूरी यूनिट को यहाँ पे काउंट कर ले रहा है। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स वेयर नो एडमिशन टेकन फॉर मोर देन 2 इयर्स, कितने ऐसे यूनिट्स हैं जिनमें 2 साल से कोई भी एडमिशन नहीं किया गया है, तो वो है 9,79,301। इतने यूनिट्स है जिनमें पिछले 2 सालों से कोई भी एडमिशन नहीं किया गया है। अब चलते हैं, ये तो था पूरा मैंने आपको बता दिया कि ये 2022 का है, इसलिए मैंने सारा आपको हर एक चीज ब्रीफ करके बता दिया है। और अब मैं चलता हूं 2021 में देख लेते हैं कि कितने प्रतिशत सीटें भरी थी, वो मैं आपको दिखा देता हूं और बता भी देता हूं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं 2021 में, जो एकेडमिक ईयर 2021 में जो भी एडमिशन है तो उसका डेटा हमारे सामने खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल था 1,22,764 और नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स थी 25,96,603 और जिसमें से 12,25,409 जो है इनरोल हुए थे बच्चे। और तो यहाँ पे भी करंट ईयर यूटिलाइजेशन सीट देख लीजिए 2021 में कितने सीटों का यूटिलाइज किया गया था। तो यहाँ पे 15,13,268। यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर आपने किसी एक यूनिट में एडमिशन कर दिया तो यहाँ पे पूरे यूनिट का काउंट कर लिया जा रहा है, पूरे सीटों को यहाँ पे काउंट कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 2021 में कितने प्रतिशत सीटें भरी थी, वो भी हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ पे जो एडमिशन हुआ था टोटल वो हम मेंशन कर दे रहे हैं।
तो यहाँ पे जो पिछले साल 2021 में एडमिशन हुआ था वहां पे भी लगभग क्या 47.19 मतलब 47.20% ही केवल एडमिशन हुआ था। और इस साल 2022 में भी 47% ही एडमिशन हुआ है। 50% से कम दोनों साल में एडमिशन हुआ है। और पिछले साल देख लेते हैं, पिछले 2 सालों से कितने यूनिट में एडमिशन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1,26,110। तो यहाँ पे जो इस बार जो यूटिलाइज हुआ है, जो एडमिशन हुआ है पिछले 2 साल से, वो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा हुआ है। और यहाँ पे कम यूनिट ऐसी हैं जहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स में एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी। और कि क्या इस चीज को देखने के बाद, सारा डेटा देखने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि अब डीजीटी एडमिशन की डेट बढ़ाएगी। उसने तो पिछले साल बढ़ाई थी, जनवरी तक एडमिशन की डेट की थी, लेकिन इस बार जो है काफी पहले ही बंद कर दिया। और लगभग मुझे लग रहा है कि पिछले साल के बराबर एडमिशन मिल गया था। और इसीलिए डीजीटी अब डेट बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।